स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में। तो दोस्तों 2 दिन बाद आपका 10 तारीख और 12 तारीख को आपका मेंस होना है। और कुछ भाई बहन का सवाल था जो मैं सोचा था कि एंड मोमेंट में उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और आज एक्चुअली वो समय है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल रहते हैं कि अब देखिए बहुत सारे भाई बहन हैं तो अलग अलग स्टेट से हैं, जिनका अटैम्प्ट जो मॉक में रहता है उनका अटैम्प्ट 45 ऑन एवरेज जो 50-55 के अराउंड ही रहता है। और उनका यही कहना है कि मॉक में ही 40-50 आ रहा है, 55 आ रहा है, और मेंस में तो जनरल कैटेगरी से हमें 70 के अबव लाना है सिलेक्शन के लिए। तो कैसे होगा? देखिए दोस्त, सिंपल सा बात है कि मॉक जो लेवल होता है कभी कभी देखिएगा बहुत अजीब सा लेवल होता है, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल होता है मॉक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में हाई रहता है, और बहुत रेयर केस जो रहता है जो एग्ज़ाम का लेवल जो रहता है मॉक से हाई रहता है, बहुत रेयर केस में। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपका मॉक का जो लेवल है वो हाई रहता है। इसलिए अगर आप 45, 50, 55 भी ला रहे हैं, आप बस खुश रहिए उसमें, अपना स्ट्रैटेजी से जाइए आप जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसमें यह रहता है कि जीके का मॉक में जो रहता है 45-50 आपको क्यों आ रहा है, जीके आपका अच्छा से नहीं हुआ है, उसी कारण उसमें क्या होता है अटेम्प्ट सही नहीं होता आपको, और जीके उसमें कब का किस क्या क्या ढाल देते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है आपका अटेम्प्ट कम रहता है, और कभी कभी मैथ्स का, जीके का और रीजनिंग का लेवल कुछ ज़्यादा हाई हो जाता है इसी कारण। ठीक है, तो उससे आपको नेगेटिव नहीं लेना है। और अभी जो है, जो एंड मोमेंट में कुछ लोग पूछ रहे थे कि एंड मोमेंट में मॉक लगाना सही है। अभी देखिए मॉक लगाना सही नहीं है, एक्चुअली एक हफ़्ता पहले से ही सही नहीं होता है। अभी तो ऑलरेडी एंड मोमेंट है, तो अभी तो आपको लगाना ही नहीं है मॉक। मैं स्टार्टिंग से बोला हूँ मॉक नहीं भी लगा के आप सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, वो सबका अपना अपना सोच है कि बिना मॉक का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि मॉक नहीं दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ केस नहीं है। आप मेन है प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, कंसिस्टेंट हो कि नहीं, वही मैटर करता है। डिसिप्लिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। अभी जो मोमेंट है आपको मॉक नहीं लगाना है। आपको जो DI 2-3 DI या सिटिंग अरेंजमेंट या कुछ भी करना है, आप बस उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से एनालाइज़ कीजिए, जीके अच्छा से रिवाइज़ कीजिए, टाइम दीजिए ज़्यादा, जीके को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि कल का दिन ऐसा नहीं है कि कल आप दिन भर रात भर कल जीके पढ़ सकते हैं बस। ठीक है, जीके के पढ़िए आप बस, और कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उसका कॉन्सेप्ट एनालिसिस कीजिए। क्योंकि मेंस जो लेवल होता है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपका ये सब कॉन्सेप्ट ठीक है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि मेंस में आपका लॉजिकल DI ज़्यादा करके रहता है, तो लॉजिकली वो आप क्वांट में रेडी रहिए लॉजिकल DI के लिए। ठीक है, और डेफिनेटली कैलकुलेटिव होगा, सारा होगा, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपका एग्ज़ाम 2 दिन में होना है, 10 और 12, तो नॉर्मलाइजेशन का केस भी आपको देखने को मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी डेफिनेटली होगा। तो ये सब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहकर आप मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अब मॉक नहीं लगाना है अभी, बस एनालिसिस करना है। बस जो क्वेश्चन है आप एनालिसिस कीजिए, कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, मॉक मत लगाइए अभी बैठकर, टाइम वेस्ट होगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर 40-50 आएगा आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो ये चक्कर आप छोड़ दीजिए दोस्तों। पॉजिटिव रहकर आप मेहनत कीजिए, एनालाइज कीजिए दोस्तों। बस ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था एंड मोमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।